welcome to the class of business studies. So we are going to study today about the planning and its process. But before moving to the planning, I want to introduce functions of management and what is basically management is. Management is something which we can describe as a process. It is a process जिसके अंदर हम 5 जो steps हैं वो follow करते हैं. 5 steps can be planning, organizing, directing, staffing and controlling. I won't explain all of the steps now because हम in a detail में पढ़ने वाले हैं and the first step is planning. Basically first we need to know why we do the management. Management को हम रखते ही क्यों हैं. हम कहते हैं ना there is a general manager और हम उन्हें हायर किया है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर फादर्स एज मैनेजर्स मे बी इन द कंपनीज और देयर मदर्स इन द कंपनीज और देयर रिलेटिव्स. सो व्हाट इज़ मैनेजर बेसिकली, वो करता क्या है. कंपनी क्यों चलाई जाती है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट. वी ऑल नो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट. तो आजकल जो है कंपनी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है. वास्ट कैसे कि वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस नहीं करती. देयर आर वेरियस थिंग्स दे फोकस ऑन. उन्हें प्रोडक्शन भी करनी होती है, राइट. अब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके लिए उन्हें उसके लिए सुपरवाइज़र भी चाहिए, लेबर भी चाहिए. ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स भी होंगे. कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई भी गोल्स होंगे. सपोज टू इंक्रीज द सेल्स, राइट. अब वो सेल कैसे इंक्रीज करे वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. वी विल डिस्कस दैट लेटर. बट फर्स्ट वी आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. नाउ देयर आर 5 steps of management. Also we can say there are 5 functions of management. We divide the management in 5 functions. Number 1 is planning, that we are going to discuss today only. Second is organizing. Third is directing. Fourth is staffing and fifth is controlling. Now let's move to the planning. I have tried to make a PPT and compiled all the good things and important things in this PPT so that you can easily grab the things and easily evaluate what we are basically studying in the management. I have took the very easy words. First function of management. Planning is the first function of management as we have seen over here. ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो हैं रो वाइज स्टेप वाइज ही चलते हैं. ये नहीं कि पहले कंट्रोलिंग कर लिया या पहले डायरेक्टिंग कर लिया, नहीं. स्टेप वाइज. फर्स्ट वन इज प्लानिंग. आप कहीं सपोज आप टूर पे जाना चाह रहे हैं. आई नो कोविड टाइम है, पॉसिबल नहीं है अभी, बट बिफोर द कोविड टाइम यू मस्ट हैव गोन टू सम टूर्स ट्रिप्स. तो आप वहाँ जाने के लिए प्लानिंग करते हैं. ठीक है, कि कहाँ जाना है, कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे, राइट. सेम इज़ द प्लानिंग ऑफ कंपनी. कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कौन सी मार्केट में उसे लॉन्च करेंगे. ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. हाँ, आपके लेवल की प्लानिंग इज समथिंग अ शॉर्टर लेवल एट अ लोअर लेवल, बट दिस इज एट द वेरी बिगर लेवल. इस प्लानिंग के लिए वी एंगेज मैनी मेंबर्स. मीटिंग्स होती है सो दैट वी कैन डू द इफेक्टिव प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट्स वेरी सिंपल. वी डिसाइड इट इन एडवांस, वी डिस्कस इट इन एडवांस कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, राइट. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाते हैं. सेमली इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सम ट्रिप और टूर यू वांट टू गो. ठीक है, आप अभी कहाँ अपने होम टाउन में बैठे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके वहाँ जाने तक के लिए, वहाँ घूमने तक के लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो सब एक गैप है वो जो प्लानिंग फिल करेगी, राइट. जैसे आपके टूरिंग के लिए करेगी, वैसे ही सेम ये कंपनी के लिए करेगी. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स and developing appropriate courses of action to achieve these objectives. हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं. ठीक है, सपोज एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि उसे सेल बढ़ानी है. ठीक है, तो अब ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसे सेल इंक्रीज करनी है. अब वो किस तरीके से सेल इंक्रीज कर सकता है, दैट इज द पॉइंट, कि वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है.
सेम थिंग अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, 2 और 3 पाथ्स लीड टू दैट डेस्टिनेशन, दैट प्लेस, तो आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस दैट व्हाट प्लानिंग हेल्प्स अस टू डू. Let's take an example over here. First, before explaining the example, let's see the picture over here. Plan. What we do? We gather ideas, right? We think about it. Are they good or not? If yes, they are good, then we create it, right? And we implement them. Is it clear? So let's take the example. There is a ABC Limited produces pencils. ठीक है, अब उनका मोटिव ये है कि उन्हें क्या करना है, पेन्स भी प्रोड्यूस करने हैं, राइट. सो दैट विल बी देयर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, कि वो प्लान क्या कर रहे हैं. दिस मीन्स दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसके बारे में सारी प्लानिंग करेंगे वो, कि उसे कहाँ लॉन्च करना है, वो बनेगा कहाँ, उसके लिए कितनी लेबर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ प्लान करेंगे इन एडवांस. अब ध्यान ये रखना है कि प्लानिंग में सिर्फ वी कैन से द ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मीन्स एक नक्शा बन जाता है कि हमने फर्दर हैंड क्या करना है. Now let's move to the features of planning. Planning focusing on achieving objectives. Whatever is your objective, whatever is the objective of the company or organization, planning helps in achieving those objectives. ठीक है, अभी हमने देखा अगर ABC लिमिटेड का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसे पेन्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अब क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके. सेकेंड इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज वेरी ट्रू. हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ. सी फर्स्ट फंक्शन, अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप आगे के स्टेप्स नहीं कर सकते. ऑल्सो अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं है, प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो आगे के फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं होंगे. ठीक है. थर्ड वन इज प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स हर जगह अप्लाई होती है. मैंने आपको टूर का एग्जाम्पल दिया, राइट. अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप मार्केट से वेजीज या ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं, तो भी यू गाइज प्रिपेयर अ लिस्ट, राइट. सो व्हाट वी कैन से इज प्लानिंग इज परवेसिव, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. हाउ कैन वी से प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस? प्लानिंग कभी भी रुकेगी नहीं. ठीक है, इवन यू आर डूइंग द सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप, कोई भी आप स्टेप कर लो मैनेजमेंट का, लेकिन प्लानिंग ऐसे ही चलती रहेगी. बिकॉज दिस फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन. कब कुछ क्या चेंज हो जाए, अब किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा. ठीक है, तो अभी अपनी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है, उनको उनकी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी. ठीक है, मे बी उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं. ठीक है, ड्यू टू पैंडमिक, और कईयों के प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज. उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की बिकॉज क्या किया उन्होंने, सैनिटाइजर्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने प्लान किया कि सैनिटाइजर्स बनाने हैं, मास्क बनाने हैं, तो उनकी क्या हो गई, यहाँ पे प्लानिंग चेंज हो गई. प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. सिंपल सी बात है, प्लानिंग कर रहे हैं हम तो वो फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं. सो इट्स नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट. प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर. Planning involves decision making. It is a very simple thing. If we are deciding the objectives, planning के अंदर ही हम अपने objectives decide करते हैं, right? तो we are taking decisions about what to do in future. Planning is a mental exercise. Practically हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करते. We just make a blueprint and nothing else. Now let's move further to the planning process. First step is setting objectives. ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है. एग्जांपल, एन इंक्रीज इन सेल बाय 20%. अगर वो इंक्रीज करना चाहती है सेल के अंदर, तो दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव. सेकेंड इज डेवलपिंग प्रीमिसेस. नाउ व्हाट इज दिस प्रीमिसेस? लेट्स रीड. प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर. वी ऑल नो दिस, राइट. और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन. So manager is required to make certain assumptions about the future. मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? उसे सोचना पड़ेगा. लाइक अभी कोविड सिचुएशन है, तो उसे लगेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर मैनेजर है, तो व्हाट विल ही थिंक कि मास्क कभी बिकेंगे, राइट. मास्क कभी बिकेंगे, तो वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उसे और बनाएंगे, जितने जल्दी बनाएंगे. ठीक है.
तो these assumptions what a manager is making about future is called premises, right? हम forecast करते हैं बेसिकली इसके अंदर कि आगे क्या होगा, जैसे वेदर forecasting करते हैं, ठीक है, assumption करते हैं, वैसे ही यहाँ forecast करते हैं. forecast बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है, गवर्नमेंट ने अगर आपको लगता है पॉलिसी चेंज होने वाली है तो हो सकती है, अगर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाले हैं तो हो सकता है, एंड अगर कैपिटल गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं या डिक्रीज़ होने वाले हैं, टैक्स रेट्स के बारे में वी डू द फोरकास्ट ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छा डिसीजन ले सकें. थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. नाउ व्हेन वी हैव डिसाइडेड आवर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि क्या चीज़ बढ़ने वाली है, क्या चीज़ कम होने वाली है, हम देखते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करना है. देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था टूर के एग्जाम्पल के लिए, मे बी देयर इज़ 1 वे टू गो, 2 वे टू गो, तो आप कौन सा वे चूज़ करेंगे. सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव कोर्सेज बता दिए कि यानी आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करोगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ऑब्जेक्टिव हमारा वही है सेम, इंक्रीज इन सेल्स. आप उसे कैसे करना चाहते हो? फर्स्ट बाय न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी करना चाहते हो, या फिर कोई नई मार्केट एक्वायर करना चाहते हो. सपोज आपके प्रोडक्ट्स पहले अर्बन मार्केट्स के अंदर जाते थे, जैसे कि कोका कोला हो गया या कोई भी XYZ कूलर हो गया, एसीज हो गया, बट आप अब चाह रहे हो कि आपकी नई मार्केट रूरल एरियाज़ में भी आपके प्रोडक्ट्स की सेल हो, तो आप इन दो तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. अब आपको लिस्ट तो मिल गई कि इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो, बट उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसे इवैल्यूएट करना, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखना कि कितने किसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. एग्जाम्पल, रिस्क इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि आप उसमें देखोगे रिस्क कितना है, ठीक है. अब जैसे आपके यहाँ पर वन ऑब्जेक्टिव्स इज इंक्रीज इन सेल्स, आप उसको दो तरीके से कर सकते हो. आपको लगेगा जिसमें रिस्क कम है, अगर आपको लग रहा है रूरल एरियाज आप इजीली कवर कर पाओगे, उसमें रिस्क कम है, ठीक है. इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द फोरकास्टिंग, राइट. आपको लग रहा है कि वहाँ रिस्क कम है तो आप क्या करोगे, रूरल एरियाज में मार्केट एक्वायर करोगे, सिंपल. नाउ फिफ्थ स्टेप, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जब हमने उनको इवैल्यूएट कर लिया, हमारे जितने भी प्लान्स हमने बनाए थे, तो उनको अडॉप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आइडियल प्लान कौन सा है, ठीक है, कौन सा मोस्ट फिजिबल रहेगा, मोस्ट फिजिबल मतलब सूटेबल, कौन सा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और किसके लेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ये सब देखने के बाद हम एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं और 6th स्टेप में हम उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. द स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज, राइट, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू कन्वर्ट इट इन एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोर लेबर, मोर मशीनरी, राइट. This step would also involve the organizing for labor and purchase of machinery. यानी हमने जाकर सच में परचेज की है मशीनरी और लेबर को ऑर्गेनाइज किया है. Now the final step, follow up action. To see जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है प्लान और एक्टिविटीज़, क्या वो हमारे प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हो रही हैं, उनको मॉनिटर करना. This is what includes in the follow-up action. Monitoring the plans is equally important to ensure that objectives are achieved. अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, अगर वो चीज़ हो ही नहीं रही है, हमने सिर्फ पेपर पे लिख के छोड़ दिया, तो वो कभी भी रियल लाइफ में अचीव नहीं होगी. वी ऑल नो दैट, राइट. सो दैट वॉज द एंड स्टेप. लेट्स टेक अ ब्रीफ रिव्यू. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रीमिसेस फोरकास्टिंग करते हैं, राइट. प्रीमिसेस को यू कैन ऑल्सो राइट द फोरकास्टिंग, देयर इज नो डिफरेंस. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. बट बिफोर इवैल्यूएटिंग आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, व्हाट आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स. फिर ये आप इवैल्यूएट करोगे और सिलेक्ट करोगे. फिर उसके बाद उस प्लान को क्या करोगे,
इम्प्लीमेंट यानी फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है, आप देखोगे पार्टिसिपेशन की वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर उसको फॉलो अप करोगे. वन मोर थिंग इज हेयर, किसी बुक में आपको 5 स्टेप्स मिलेंगे, 7 स्टेप्स मिलेंगे, किसी बुक में आपको 8 स्टेप्स भी मिल सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस के. बट इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने आपको कराया आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है. अब आप देखिए तो मैंने आपको 7 स्टेप्स फॉलो कराए, राइट, बट देयर इज द स्टेप सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन. दिस इज डिफरेंट, राइट. So what you can do is you can analyze the different links on the Google, or you can evaluate different books ताकि आपको process अच्छे से clear हो पाए. Also don't forget to like, share and subscribe, and you can comment your doubts or queries in the comment box so that we can make a separate video on that. So thank you so much.